हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के पेपर इनकम टैक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के अंतर्गत हमारे पिछले वीडियोज़ जो हमने बनाए थे अभी तक और जिनमें हमने अभी तक स्टडी की थी वो की थी इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम फ्रॉम सैलरी में हम चल रहे थे बेसिक सैलरी और अलाउंसेज में। वहाँ पे हमने देखा था एक मुख्य रूप से जो अलाउंस चल रहा था हाउस रेंट अलाउंस का, वो देखो किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से उसको टैक्सेबल की श्रेणी में लिया जाता है, कैसे उसकी गणना की जाती है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस जो है वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इसके बारे में पहले कुछ जानते हैं हम। इसमें दो कंडीशनें होती हैं। नंबर एक, यदि कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में या पैतृक मकान में या बिना किराए के मकान में रहता है तो मकान किराया भत्ते की प्राप्त संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। दोबारा सुन लीजिए, यदि कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में या पैतृक मकान में या बिना किराए के मकान में रहता हो तो मकान किराया भत्ते की प्राप्त संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। लेकिन सेकंड जो कंडीशन होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ सर्वेंट या एम्प्लॉय जो होते हैं, लोग जो हैं वो काम करने के लिए अपने घर से दूर या बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे उनको एक किराए के मकान की आवश्यकता होती है। जो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए उसमें सेकंड कंडीशन जो है, यदि कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी तथा शेष राशि कर योग्य होगी। तो देखिए, हमारे पास चार कंडीशंस हैं। लिस्ट ऑफ द फॉर इज HRA। इन सब में सबसे कम जो होगी वो टैक्सेबल होगी, ठीक है, यानी सॉरी, इन सब में जो सबसे कम होगी वह करमुक्त होगी तथा शेष राशि जो है वो कर योग्य होगी। लिस्ट ऑफ द फॉर इन HRA। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशंस की। सबसे पहली कंडीशन है एक्चुअल HRA, यानी वास्तव में HRA की जो राशि वो कितनी प्राप्त हुई। दूसरी कंडीशन थी जो है वो ये है 50% ऑफ बेसिक सैलरी इन मेट्रो सिटीज़, यानी मेट्रो सिटीज़ जिनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता माना गया है, ठीक है, उनमें 50% और बेसिक सैलरी में हमने पिछले हमारे वीडियो में देखा था कि हमने इसमें बेसिक प्लस DA इंक्लूड किया था। नेक्स्ट है 40% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी नॉन मेट्रो सिटीज़ जो हैं वो महानगरों को छोड़ते हुए, उनमें हम बेसिक सैलरी का लेंगे, यानी सैलरी प्लस DA का 40%। और थर्ड कंडीशन आ जाती है रेंट पेड, यानी वास्तव में चुकाया गया किराया माइनस 10% ऑफ सैलरी, यानी जो हमारी बेसिक सैलरी है जो हम नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं 50 और 40% वाली, उसका 10% लेंगे। तो देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई एक एम्प्लॉय है, डिटेल्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, बेसिक सैलरी रिसीव्ड एनुअली, उसको वार्षिक रूप से बेसिक से जो पे प्राप्त होती है वो है 7,20,000। डियरनेस अलाउंस रिसीव्ड एनुअली, पूरे साल का उसे DA मिलता है 6,05,500। हाउस रेंट रिसीव्ड एनुअली, यानी वार्षिक उसको HRA मिलता है 3,60,000। हाउस रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयज़ एनुअली, और उसके द्वारा जो वार्षिक की हैं वो वार्षिक रूप से उसको चुकाया जाता है 1,50,000। अब हम इसमें कंडीशंस देखते हैं। देखिए, दो कंडीशंस हैं जो दोनों में अलग अलग निकल जाएगी। यदि हम इसको मेट्रो सिटी का रहने वाला मानते हैं तो हम देखो किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं। डू यू लिव इन मेट्रो, तो हम इसमें कर देते हैं येस, और यदि ये मेट्रो सिटी में नहीं है तो हम इसमें कर देंगे नो। तो चलिए हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, HRA तीन कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, दोबारा सुन लीजिए। नंबर 1 और ऊपर भी हमारे यहाँ दी हुई है, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो 3 ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे 4 बताई गई है आपको, वो इसलिए कि मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेट्रो सिटी की, तो हम नॉन मेट्रो सिटी वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्चुअल HRA रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो देखिए यहाँ पे हाउस रेंट रिसीव्ड एनुअली 3,60,000,
HRA रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर से हमें कितने प्राप्त हुए, 3,60,000। दूसरा हमने लिया 50% ऑफ सैलरी, यानी 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में हम लेंगे बेसिक पे और DA, यानी 7,20,000 और 6,05,500। अब इसका कितना 50%, तो 7,20,000 और 6,05,000 13,25,500 का हाफ हो जाएगा 6,62,750, यानी 50%। और थर्ड कंडीशन जो आती है वो आती है एक्सेस। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, यानी हाउस रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयज़, या यूँ कहें इसको रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो हमारे द्वारा जो हाउस रेंट है वो कितना चुकाया गया, 1,50,000, ठीक है। जबकि 10% ऑफ सैलरी हम लेके चलते हैं तो वो आता है हमारे पास 7,20,000 प्लस 6,05,500, यानी कि 13,25,500। तो देखिए हमने वास्तव में चुकाया 1,50,000 और हमारा जो बेसिक सैलरी यानी 13,25,500 का 10% हम लेके चलते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है 1,32,550, जिसमें से हम इसको लेस करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने एक्सेस राशि चुकाई है। जो हमारी एक्सेस राशि या एक्सेस अमाउंट जो आती है वो आती है 17,450, यानी एक्सेस रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी जो है वो 17,450 है। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं HRA इन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के, यानी हमें जो रिलीफ मिलेगी, जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो मिलेगी 17,450 की। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से विच एवर लेस, यानी जो सबसे कम है उसकी हमें HRA की एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये था हमारा HRA यानी हाउस रेंट अलाउंसेज। इसको किस प्रकार से हम निकालते हैं, किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं के बारे में। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसका छोटा क्वेश्चन भी आता है और अगर बड़ा क्वेश्चन अगर सैलरी का आता है तो उसमें तो HRA आता ही आता है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।